रुख करते हैं उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले की खबरों की ओर, जहां पर शादी के लिए लाखों रुपए और वापस मांगने पर दे दी जान से मारने की धमकी। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज़। आपको बता दें, सलमा पति हारून से 4,20,000 रुपए लिए शादी के नाम पर, तो वहीं सादिक और साहिबून सलीम रुखसात जब पीड़ित सलमा अपने पैसे मांगने लगी वापस, तो उसे दे दी जान से मारने की धमकी। एफआईआर होने के बावजूद अभी नहीं हो रही है कोई सुनवाई, पीड़ित सलमा लगा रही है एसपी धवल जायसवाल से न्याय की गुहार कि ऐसे जालसाजों के ऊपर कड़ी कार्रवाई कर उसे न्याय दिलाएं। आइए डालते हैं मोहम्मद एहतेशाम जाफर की एक विशेष रिपोर्ट पर नज़र। मामला आपको बता दें, ग्राम पड़री गौरा थाना हाटा का है। आइए डालते हैं विशेष रिपोर्ट पर नज़र। आप देख रहे हैं हंगामा टाइम। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद एहतेशाम जाफर मिंटुलारी। इस समय मौजूद हूँ खानू छपरा थाना लेबो नौरंजन में। आपको बता दूँ, एक पीड़िता है जिनका मायके रिलेशन था, वो कुछ पैसे के लिए मांग किया गया था। जैसे कि कोई गरीब आदमी के मामा के लड़के ते जो पैसा मांग रहे थे शादी उदी करने के लिए, उसमें इन्होंने 4 लाख 4.5 लाख रुपया दिया और देने के बावजूद जब इनकी ज़रूरत पड़ा मांगे, तो उसके बाद उन्होंने धमकी देने लगे, जान से मारने की भी धमकी दिए और घर पे भी आए मारपीट करने के लिए। आइए मैं जानना चाहता हूँ पीड़िता से, आखिर क्यों इतना पैसा दिए और क्या मामला है। पूरी मैं इनसे पीड़िता जानूंगा। आप देख सकते हैं पीड़िता है जो खानू छपरा के निवासी है। आइए मैं इनसे जानना चाहता हूँ कि क्या मामला है आप लोगों का। तो मांगी थी पैसा अपने लड़के के शादी के लिए। कौन मांगा था? सहीबुन और सद्दी। कौन है वो आपके? वो हमारे खाला लड़के हैं, रिश्तेदारी है। हमारे मामा कहाँ पर नजर पड़ता है आपका? चित्रा ये खाना कौन पड़ता है? हम वो सब का हाटा पड़ता है जी। तो क्या हुआ था, कितने पैसा दिया? आई थी पैसा मांगने के लिए, तो बोले हमको हमारी लड़की से शादी करनी है, कुछ पैसे दीजिए। तो हम बोले चलो ठीक है। तो 70,000 रुपया तो हम दिए हैं अपने खाता से। उसके बाद से हमारे आदमी से बोली कि पैसा मंगा दो, कुछ खरीदना है और कुछ सामान खरीदना है। तो हम बोले चलो ठीक है। तो हमारा तबीयत खराब हो गया। तो उसके बाद से तबीयत खराब हो गया तो खाता नंबर हम बोले कि उनके खाते में पैसा डाल दो, हम जा नहीं पाएंगे। किसके खाता में पैसा डाला है? रिक्शा के और सहीबुन के, उनके कौन बहन है? हाँ, उनकी लड़की है सब, 3 लड़की हैं सब। तो उनके खाता में वो खाता नंबर दिए सब। उसके बाद से उनके खाते में पैसे डाल दिए। हम गए मांगने, पैसा तो जरूरी था, हमको घर बनवाना है, हमारा घर भर रहा है। तब बोले हमको पैसा दे दीजिए। कब मांगने गए थे आप पैसा? हम गए थे जनवरी में हम गए थे पैसा मांगने। पैसा क्या 2020 में दिया गया था? क्या पैसा? हाँ, तो हम जनवरी में गए थे पैसा मांगने। हमारे पति आए, फिर से वो 70,000 रुपया ले गई थी। उसके बाद से हम बोले पैसा दीजिए, हम घर बनवाएंगे। तो बोल रही है कैसा पैसा है, हम मारने का दाम थी। उनके लड़का है सलीम, तो बोला है तुम विधवा, तुमको बना देंगे, जान से मारे का? जान से मारने का धमकी दे रहा है। ये सब मामला जो हुआ है, थाना सूचना दिया गया है? खाना पे दिया है और किसी पे दिया है, कहीं सुनवाई नहीं हुआ तो हम कोर्ट। आपको बता दें, इस वक्त कोर्ट में भी मामला चल रहा है। इसमें धाराएं लोग लगा है 420, 406 और 506। रुखसाना खातून पुत्र सदीक है और माता इनका नाम है सहीबुन और पति सदीक और सलीम इनके लोग भाई है। इस साल तीनों लोग 4 लोग मिलकर ये जालसाजी किए हैं एक कुछ रिश्तेदार से, जो पैसा लेने के बाद जान से मारने की भी धमकी दिया जा रहा है, मांग रहे हैं लोग को। इसकी सूचना देखिए, आपको बता दें कोर्ट भी द्वारा एफआईआर हुआ और थाना में भी एफआईआर हुआ हाटा। वही हाटा थाना में अभी लोग गिरफ्तारी भी नहीं हुई है और ना ही अभी तक पकड़। इन लोग आरोप है कि अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आइए मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर ये लोग अगर पैसा नहीं मिलता है और देने की व्यवस्था करते हैं लोग, तो आखिर आगे चलकर ये केस लेती हैं तो केस ऐसा चलेगा जी। पैसा हमारा दे देना, हम केस वापस ले लेंगे। जब तक पैसा नहीं देंगे तब तक ये चलता रहेगा, जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी। हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या कहना चाहेंगे? पैसे के बारे में हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? मानी पैसा जो फंसा है आप लोगों का, तो हमारे चैनल के माध्यम से एसपी साहब को और अदर लोगों को क्या हमारे चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे पैसे के बारे में? पैसे के बारे में यही कहना चाहते हैं, हमारा पैसा
मिल जाए। मिल जाए। अब बता दे क्या कोई गरीब के मदद करे, क्योंकि इनके खुद रिलेशन है। ऐसे अगर कोई खबर देखेगा तो इससे रिलेशन से लोग दूरी बना लेंगे पैसे के मामले में। कोई गरीबों को मदद नहीं करेगा। आज ये खुद इनका घर देख सकते हैं, घर टूटा हुआ इनको बनवाना भी है। 2 साल की कमाई ये लगा चुके हैं, उसको दे चुके हैं। सोचते थे ये वो बोली थे लोग, इनसे बोली थे लोग का पैसा आप हमको दे दीजिए, मैं जमीन बेचूंगी, उस पैसा उठाकर मैं पैसा इनको पैसा वापस कर देंगे। ये शादी के लिए पैसा मांगे थे तो ये लोग सीधे साधे आदमी सोचे कि चलिए अगला काम हो जाए, जब जमीन बेचेंगे लोग तो हमको पैसा वापस मिल जाएगा। जब पैसा इन लोग मांगने के गए तो क्या जमीन है क्या कैसा पैसा है, लोग सीधे धमकी देने। आइए मैं जानना चाहता हूँ, हारून के पिताजी हैं, उनसे मैं जानना चाहूँगा कि ये मामला इनके संज्ञान में भी है, इनके सामने भी पैसा दिया गया था। मेरे संज्ञान में अजीज, आप क्या नाम है? ये पैसा आपके लड़के हारून है जो पैसा सऊदी भेजे थे, यहाँ भी आए थे सब वो लेने के लिए। तो आप पैसा दिए, तो देने के बाद आप लोग मांगे, कब मांगे और क्यों धमकी? जनवरी में हम लोग गए थे मांगने के लिए। लड़का हमारा कहे जाइए पैसा मांग लीजिए। तो हम लोग गए थे करीब 10-12 आदमी। तो लोग बोले हम लोग आएंगे 2-4 दिन के बाद। आए लोग यहाँ और दुनिया भर के बात बतियाने लगे, लोग धमकी देने लगे। कौन धमकी देने लगा? सलीम है, ये जानती है नाम। हम तो नहीं चिन्ह रहे लड़के को, लेकिन धमकी दे रहा था। हम अपने लड़के को बोल रहे थे क्यों पैसा इतना दिए आप हैं? तो लड़का पैसा लगभग 4.5 लाख रुपया है। हाँ, 4.5 लाख रुपया है। उस पर मानो लड़का ही हमारा सब कुछ कार्रवाई किया है। तो हमको तो उतना जानकारी नहीं है कोर्ट कचहरी के मामले में। तो पतो भी हमारी है, सब कुछ जानती है, करती है। तो देखिए इसमें क्या क्या लोग करते हैं, क्या क्या। देखिए ये हारून के पिताजी हैं, ये भी कह रहे हैं कि देखिए पैसा यहाँ से ले गए थे लोग, बाकी पैसा दे क्यों नहीं रहे हैं? जब उन लोगों की जरूरत निकल गया, काम निकल गया, आज पहचान नहीं रहा। ठीक है, पैसा लिए तो पैसा उनको देना चाहिए। जमीन बेचने का इसी पर हम बता सकते हैं कि देखिए उनके माता जी हैं, माता जी हैं यहाँ तो हैं, हारून के माता जी हैं। मैं इनसे भी जानना चाहूँगा इस पैसे के मामले में, क्योंकि यही सब लोग गवाह हैं और अदर भी लोग गवाह हैं और अकाउंट में पैसा दिए वो भी गवाह हैं। जी बताइए, पैसा के लिए मांग किए आप लोग, तो कब ये सब धमकी देने लगे आप लोग? जब नहीं तब धमकी दे ला लो। जब पैसा मांगल जाए तब धमकी गई जाओ जकवा तो पता 4,000 5,000 दिए बना पैसा तानी ताई तो इतना दिन से पैसा तू मांग लिया घरों से इतना पैसा। क्या नाम है आपका? अफरतीन जी। ना सब पैसा ले लिया लोग। हम मंगले के बाद से तब लौटी जाता लोग साफ कहता लोग कैसन पैसा है, हम नहीं पैसा हमारे पैसा ही मरे लागल है। डॉक्टर में भर्ती रही जा। कितना कोला का पैसा आप लोगों का? कितना? 4.5 लाख रुपया ले ली बड़ी। हाँ, हटा पड़ता है ना। हाँ, सब ले लिया लो, लेके बैठ गई। तो अभी तो पुलिस वाला कोई कार्रवाई नहीं किया है सब? हाँ, अब है नहीं। जी। तब अब हमनी के अब पला पटक दिया नहीं जा। जब ले लिया लोग सब पैसा तब क्या करी जा? हमनी छपटिया के गरियन के तरह रह गई नहीं जा, नहीं देता लोग पैसा। और नहीं तो पतो है कि हमारे फोन लगा के धमकी देता लोग जो तक घर बना दे। ये सुनने में आ रहा है वो बोल रहा है सबको, रुखसाना बोल रही है मेरी आप धीरे से आइए सऊदीया से और मेरी बहन के लिए चले जाइए। ये मामला सही है? हाँ, सब रिकॉर्डिंग बाटे। रुखसाना बोल रही थी शादी कर गई इसका। हाँ, जे आवा तू धीरे से बाबू, धीरे से हम अपने बहन के बताइए। अब 3 गो लड़का लेके कहाँ जाई? आप देख सकते हैं कैमरा में बचाऊंगे, देखा देखिए छोटी बच्ची है बेचारी, और ये छोटी 3 लड़कियां हैं पीछे। ये भी लड़की है, हारून के 3 बच्चियां हैं। उसको बच्ची 3 गो होने के बाद वो रुखसाना अपन बहन को बोल रही है जिसका शादी कटा हुआ है, आप सऊदीया से आइए धीरे से, यहाँ से अपने बहन को भेज दूंगी। मेरा नाम हारून है, ग्राम पोस्ट खानू छपरा, थाना नेबुआ नौरंगिया, जनपद कुशीनगर गम निवासी हैं। हमारा मामला यही है कि हमारी वाइफ सलमा खातून अपने रिलेशन में गई थी पिपरा माफ़ी, एक गांव है कप्तानगंज के पास में। वहाँ पर उनके रिश्तेदार भी आए थे रिलेशन में पिपरा माफ़ी। सहीबुन्नेसा उनके पति सदीक अली, सदीक अली सहीबुन्नेसा उनकी पत्नी है। इनका घर है पड़री गौरा में, हाटा की तरफ है। तो ये लोग आए थे, ये भी आई थी सहीबुन्नेसा अपने मायके में पिपरा माफ़ी। तो सलमा से और सहीबुन्नेसा से मुलाकात हुई, आपसी जान पहचान हो गई। जान पहचान के कारण वो पैसे मांगने लगी और पैसा हमारे घर पे आई मांगने के लिए अपने पति को लेकर साथ में।
पति पत्नी सदीक अली और सहीबुन्नेसा दोनों आए हमारे घर पे खानू छपरा पैसा मांगने, और हमारी बीवी से बोले कि हमारी बेटी को शादी करना है और हमको पैसे की बहुत ज़रूरी है, और माना मत कीजिएगा, हम लोग कई जगह पैसे ढूंढे हैं, पैसे मिल नहीं रहे हैं, और हमको पैसा दे दीजिए, हम शादी कर लेंगे अपनी बेटी का, और कुछ ज़मीन हमारे पास है वो गिरवी रख के आपका पैसा वापस कर देंगे। फिर उसके बाद गिलगिलाने लगी, फिर बहुत ज़्यादा वहाँ पर हाथ गोड़ जोड़ने, दे दीजिए प्लीज़, हम लोग बहुत मेहरबानी होगा, हम लोग बहुत गरीब हैं, बहुत ऐसे हैं, और अपना खेत गिरवी रख के शादी के बाद आपका पैसा दे देंगे, अपने मालिक से बात कराइए। तो हमारी औरत सलमा ने मैं सऊदी में था उस समय, तो हमारी औरत सलमा ने हमारे पास फ़ोन की, फ़ोन के दौरान हमसे बात करवाई सहीबुन्नेसा से। सहीबुन्नेसा ने हमसे बात की, बोली कि बेटा ऐसा है कि हम आए हैं आपके घर पे, हमको कुछ पैसे की ज़रूरत है, दे दो, अपनी बेटी की शादी कर लेंगे, उसके बाद आपका पैसा जो भी रहेगा अपना खेत गिरवी रख के हम आपको पैसा दे देंगे। कहीं बहुत जगह पैसा मांगे हैं, मिल नहीं रहा है। तो इसी बात पे हम लोग बोले चलो ठीक, मैं बोल दिया चलो ठीक है, मैं हाँ भर दिया, चलो ठीक है हम देंगे पैसा, ठीक है। शादी कब है, तो बोली 6 महीने के अंदर हम शादी करने वाले हैं, कुछ जरात खरीदना है, तब तक सामान वगैरह खरीदना है। तो मैं बोला ठीक है, मैंने पैसा उनको बोले कि अपनी बीवी से बोले ठीक है पैसा दे देना, तो हम अपनी बीवी से बोले कि ऐसा पैसा हम भेज रहे हैं और तुम उनको पैसा दे देना। तो हमारी बीवी बोली कि नहीं, लॉकडाउन चल रहा है, पैसा बैंक उस समय बहुत बंद चलता था और आज आने जाने में थोड़ा उनको दिक्कत था, तकलीफ़ थी, इसलिए नहीं हो जा रहा। तो हमारी वाइफ सहीबुन्नेसा का खाता नंबर लिया, अकाउंट नंबर, जो कि ब्रांच उनका हाटा है पंजाब नेशनल बैंक है, ठीक है। उनका अकाउंट नंबर बोल देता हूँ सहीबुन्नेसा का 48 92 000 100 155 पर मैंने पैसा भेजना चालू कर दिया। ये सहीबुन्नेसा का अकाउंट नंबर है, पंजाब नेशनल बैंक हाटा में है, इस पे मैंने पैसा भेजना चालू कर दिया 2020 दिसंबर से, ठीक है। तो जब मैंने इनके पास पैसा भेजा तो इनका नंबर लिया मैंने, मैं बोला कि ऐसा है कि आपके अकाउंट में पैसा डाल दिया हूँ, आप जाके निकाल लीजिए, चेक कर लीजिए, ठीक है। तो ऐसे उनके अकाउंट में कई बार में मैंने पैसा करके उन लोग को ऐसे कभी 18,000, कभी 17,000, कभी 15,000, कभी 28,000, कभी 20,000, ऐसे ऐसे करके मैंने कई बारों में इनको पैसा दिया। फिर दूसरे अकाउंट में लो पैसा मंगवाए जी, कि सहीबुन्नेसा की एक लड़की है, रुखसाना खातून नाम है, उनका शादी हुआ है गौरी बाज़ार में, तो वो भी अपने अकाउंट में, उसमें भी सहीबुन्नेसा ने उनके अकाउंट में, अपने बेटी के अकाउंट में मुझसे पैसा मंगवाए। उनका भी अकाउंट नंबर मैं बता दे रहा हूँ 75,085 57 54 51, जो कि पूर्वांचल बैंक है गौरी बाज़ार में। इसमें भी 2 बार हमसे पैसा मंगवाए, एक बार 20,400, दूसरी बार 19,000, 2022 जनवरी फरवरी में लोग पैसा मंगवाए। फिर उसके बाद इसमें भी मंगवाए। फिर जिस लड़की के शादी ये लोग करने वाले थे उस लड़की के भी खाते में ये लोग पैसा मंगवाए, उस लड़की का नाम है रुखसात, तो उसका भी अकाउंट नंबर बता देता हूँ 60 86 00 15 000 31 536। ये अकाउंट नंबर पंजाब नेशनल बैंक है, सुकरौली बाज़ार ब्रांच है। और इन लोग के खाते में मैंने पूरा टोटल इन लोग को थोड़ा थोड़ा करके पैसा देते गया। फिर उसके बाद ये 2020 से लेकर 2023 तक 2023 जनवरी 10 तारीख तक मैंने इन लोग के खाते में पैसा डाला, ठीक है। और एक बार जब मैंने 2021 में घर पे भी आया था, उसमें भी वो लोग 70,000 रुपया हमारे घर पे सहीबुन्नेसा और उनके पति सदीक अली दोनों मियाँ बीवी आए थे, दूसरी मर्तबा आए थे। तो हम लोग बोले कि इतना पैसा दे दिया, आप दे दीजिए। तो बोली कि नहीं, 2-4 महीना और रुक जाइए, और शादी भी करीब आ गई है, और घर और थोड़ा मेरा गिर रहा है, बनवाना है, और खेत का बात चल रहा है, हम बेच देंगे, अब पूरा पैसा आपको वापस कर देंगे, ठीक है। तो हम ईंटा गिरवाने के लिए 70,000 रुपया और रखे थे, वो भी पैसा ये लो इन लोग को हम लोग दे दिए 70,000 रुपया। फिर मैंने सऊदी में भी आ गया, ठीक है। सऊदी में आने के बाद ये लोग पैसा मांगते गए,
हम देते गए कई मरतबा में से देते गए। हमारा पैसा हो गया 4.5 लाख के आसपास हो गया मेरा पैसा, ठीक है। जब भी हमारी वाइफ फ़ोन करती है उन लोग के पास, सदीक के बीबी के पास, सहीबुन्नेसा के पास, या मैं करता हूँ तो ये लोग नंबर ब्लॉक कर देते हैं, नंबर नहीं उठाते, रिसीव नहीं करते लोग। फिर उसके बाद हमारी वाइफ 2-4 आदमी को लेकर इनके घर गई पैसा मांगने। पैसा जब मांगने गए तो ये लोग हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाने लगे, हुड़की धमकी देने लगे, हम लोग नहीं देंगे, जाओ क्या कर लोगे, ठीक है। फिर उसके बाद गांव वाले, इन लोग के अगल बगल के जो पड़ोस लोग हैं, वो लोग बोले कि इन लोग का यही धंधा, यही पेशा है। बहुत कई लोगों से लोग ठगने का काम किया है, ठगते हैं लोग इसी तरह से, कभी घर बनवाने के नाम पे, कभी शादी करने के नाम पे ये लोग पैसा ले लेकर ठगते हैं लोग। फिर उसके बाद मैंने जब थक गया तो फिर मैंने न्यायालय से जाके इन लोग, न्यायालय थी, कोर्ट से जाके इन लोग के नाम से मुकदमा दर्ज करवाया, ठीक है। न्यायालय के आदेश से FIR भी हो चुका है। पुलिस प्रशासन अभी तक उन लोग को गिरफ्तारी नहीं ली है। और देखिए उसका लड़का एक सलीम नाम का है, हमेशा वो धमकी देता है। कभी बोलता है हमारी बीवी को तुमको विधवा बना देंगे, कभी बोलता है, हमको बोलता है, फ़ोन मैसेज लिख के भेजता है कि तुम आओ पहले घर, तेरे से मिलना बहुत ज़रूरी, हमरा से, हमको धमकी देता है। और उसके बाद हमारे 3 बच्ची, हम गरीब है, और हमारी बच्ची को लगा गंदी गाली देता है। तो न्यायालय से मेरा यही अपील है कि मेरा पैसा जो वो लोग लिए, सदीक अली और उनकी पत्नी, जो 4.5 लाख के आसपास है, हम भी एक गरीब फैमिली से हैं, हम बहुत मेहनत से और बहुत परिश्रम से हम विदेश में आकर कमाए हुए हैं, तो वो पैसा मुझे दिलाने में मेरी पूरी मदद करें। न्यायालय से यही मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है। और आगे हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना।